बहुत समय पहले की बात है। बजरंगपुर नामक गांव में दो भाई रहते थे, सोहन और गोपाल। सोहन स्मार्ट सूट में तैयार होकर स्कूटर से ऑफिस जाते हुए दिखता है। लोग उसे नमस्ते करते हैं। दूसरी ओर गोपाल घर के आंगन में बैठा है, उदास। बड़े भाई सोहन एक बड़ी कंपनी में नौकरी करते थे और महीने में अच्छा पैसा कमा लेते थे, लेकिन गोपाल कुछ भी नहीं करता था। वह इधर उधर घूमता रहता था। गोपाल की भाभी उसे कड़ी नजरों से देखती है और सिर हिलाती है। माँ भी निराशा से देखती है, जिससे उसकी इज्जत घर में एक पैसे की नहीं थी। ना उसकी भाभी उससे अच्छे से बात करती थी, ना उसकी माँ। गोपाल एक बस से शहर पहुंचता है। वह दुकानों और दफ्तरों के बाहर काम चाहिए पूछता हुआ दिखता है। हर जगह से उसे मना कर दिया जाता है। वह थका हारा एक फुटपाथ पर बैठ जाता है। गोपाल अपने आप से, कहीं भी काम नहीं मिला, सबने निकम्मा कहकर भगा दिया। वह एक ठेले की ओर देखता है जिस पर लिखा है चाचा का मशहूर देसी चिकन। वह वहां जाकर एक बेंच पर बैठ जाता है। दयालु चेहरे वाले बुजुर्ग चाचा ठेले पर चिकन बना रहे हैं। वह गोपाल की ओर देखते हैं। क्या हुआ बेटा, बड़ी देर से यहीं बैठे हो, चेहरा उतरा हुआ है, सब ठीक तो है ना? जी चाचा, बस ऐसे ही, थोड़ा थक गया था। थकान तो चेहरे से ज्यादा आंखों में दिख रही है। कुछ खाओगे? गर्मा गर्म देसी चिकन बना है। चाचा कढ़ाई को चलाते हैं और चिकन की सुगंध की लहरें हवा में तैरती दिखती है। नहीं चाचा, भूख नहीं है, मैं बस यूं ही बैठा था। बेटा, बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं मैंने। पेट की भूख और मन की उदासी दोनों पहचान लेता हूं। बताओ क्या परोसूं? गोपाल का चेहरा भावुक हो जाता है। उसकी आंखें सजल हो जाती है। चाचा, सच तो यह है कि भूख तो बहुत लगी है, पर मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। सुबह से काम तलाश रहा हूं, पर शहर में किसी को मुझ जैसे निकम्मे की जरूरत नहीं है। निकम्मा, यह शब्द बड़ा भारी है बेटा। किसने कहा तुम निकम्मे हो? घर में सब यही कहते हैं चाचा। बड़े भैया कमाते हैं तो उनकी इज्जत है, भाभी ताने देती है, माँ की आंखों में मेरे लिए सिर्फ मायूसी है। आज शहर आया था कि कुछ करके दिखाऊंगा, पर यहां भी खाली हाथ ही बैठा हूं। देखो बेटा, वक्त और नसीब कभी कभी इंसान की परीक्षा लेते हैं। आज मेरी पहली बिक्री तक नहीं हुई है। दुकानदारी का उसूल है कि बिना बिक्री के किसी को मुफ्त नहीं खिलाते, लेकिन आज मेरा मन कहता है कि उसूल से बड़ा इंसान है। चाचा, मैं मुफ्त का एहसान नहीं ले सकता। गांव में इज्जत नहीं है, पर खुददारी अभी मरी नहीं है। एहसान कैसा? यह समझ लो कि तुम मेरी पहली बिक्री करा रहे हो। पैसे आज नहीं है, कल दे देना, पर खाली पेट यहां से जाने नहीं दूंगा। बैठो, मैं अभी लाता हूं। चाचा एक प्लेट में खूब सारा चिकन और रोटी लगाकर लाते हैं। गोपाल शुरू में हिचकिचाता है, फिर खाना शुरू करता है। पहला निवाला खाते ही उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी छा जाती है। वाह चाचा, ऐसा स्वाद तो मैंने आज तक नहीं चखा। एकदम गांव जैसा जायका है। यह चिकन है या अमृत? मसाले खुद कूटता हूं बेटा और प्यार से बनाता हूं। पेट भरा? पेट भी भर गया और मन भी। पर चाचा, अब मुझे डर लग रहा है। अगर कल भी मुझे काम नहीं मिला और मैं आपके पैसे नहीं लौटा पाया तो मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता। पैसे नहीं दे सकते तो क्या हुआ, मेहनत तो कर सकते हो ना। देखो मेरी उम्र हो गई है। अकेले दुकान संभालना, मसाला कूटना, बर्तन साफ करना, अब हाथ पैर जवाब देने लगे हैं। अगर तुम चाहो तो कल से मेरी दुकान पर मेरी मदद कर सकते हो। मदद? पर मुझे तो काम आता ही नहीं।
सीख जाओगे। नीयत साफ होनी चाहिए। काम के बदले तुम्हें रोज भरपेट यही देसी चिकन और रोटी मिलेगी और साथ में कुछ पैसे भी दूंगा ताकि घर खाली हाथ ना जाओ। बोलो, मंजूर है? गोपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चाचा, आपने तो मुझे डूबते को तिनके का सहारा दे दिया। जहां पूरी दुनिया ने दरवाजा बंद कर दिया, आपने दिल खोल दिया। पर क्या? पर मुझे घर जाकर माँ को बताना होगा। वो परेशान होंगी। मैं कल अपनी माँ से पूछकर उनका आशीर्वाद लेकर पक्का आपके पास आऊंगा। यह हुई ना बात। माँ का आशीर्वाद लेकर आओगे तो काम में बरकत भी होगी। जा बेटा, आज चैन की नींद सो जा। कल से तेरा नया जन्म होने वाला है। कल सुबह पहली बस से मैं यहीं मिलूंगा चाचा। गोपाल अब निकम्मा नहीं कहलाएगा। जीते रहो बेटा, कल तुम्हारा इंतजार रहेगा। अगले दिन चाचा की दुकान पर गोपाल के जाने के बाद से भीड़ लगी हुई है। ग्राहकों की लंबी कतार है। चाचा, बड़ी खुशबू आ रही है। क्या खिला रहे हो आज? सुना है आपका देसी चिकन शहर में मशहूर हो रहा है। आओ बेटा आओ, बस अभी ताजा तैयार किया है। बैठो। अरे भाई साहब, जल्दी से 4 प्लेट लगा दो। और हाँ, 2 प्लेट घर के लिए पैक भी कर देना। महक इतनी जबरदस्त है कि रहा नहीं गया। जी जी साहब, अभी लगाता हूँ, बस जरा सब्र रखिए। दृश्य तेजी से बदलता है। दुकान पर भीड़ बढ़ती जा रही है। अरे बाबा रे, आज ये क्या चमत्कार हो रहा है। अभी तो दुकान बंद करने का वक्त होने वाला था और यहाँ तो मेला लग गया। चाचा, आज चिकन के रंगत में कुछ अलग ही बात है। ऐसा लग रहा है जैसे आज आपकी किस्मत खुल गई है। 1 प्लेट और पैक कर दीजिए। चाचा खुद से बुदबुदाते हुए। किस्मत ही कहो बेटा, आज दिन भर खाली बैठा था, एक तक नहीं आया था। पर अभी थोड़ी देर पहले एक भूखा लड़का आया था। उसे अपने हाथ से खिलाया और बस उसके जाते ही जैसे बरकत बरस पड़ी। दुकान का सारा चिकन बिक जाता है। एक ग्राहक देर से आता है। नहीं नहीं साहब, मुझे माफ करें, आज सारा का सारा चिकन बिक गया। चलो ठीक है चाचा, पैसे ले लो, कल पैक करके रख देना। ग्राहक चला जाता है। चाचा दिन की कमाई गिनते हैं। वह बहुत खुश है। इतनी कमाई तो पूरे हफ्ते में नहीं हुई जितनी आज इन 2 घंटों में हो गई। गोपाल बेटा, तू मामूली लड़का नहीं है। तू मेरी दुकान के लिए लक्ष्मी बनकर आया है। कल तेरा इंतजार रहेगा। अब यह दुकान सिर्फ मेरी नहीं, तेरी भी है। शाम को गोपाल घर लौटता है। माँ और भाई उसकी ओर देख रहे हैं। माँ ओ माँ, सुनो, आज मैं शहर गया था और मुझे काम मिल गया है। काम मिल गया? शहर की किसी बड़ी कंपनी ने तुझे मैनेजर बना दिया क्या? या सोहन की तरह कोई सफेद कॉलर वाली नौकरी मिल गई? नहीं माँ, कंपनी तो नहीं, पर एक बहुत भले चाचा है। उनका देसी चिकन का ठेला है। बहुत नाम है उनका। मैं कल से वही काम सीखूंगा और उनकी मदद करूंगा। सोहन हंसने लगता है। सोहन मजाक उड़ाते हुए। सुना माँ, बजरंगपुर का लाडला अब शहर की सड़कों पर जूठी प्लेटें साफ करेगा और ठेला लगाएगा। मेरी इज्जत का तो ख्याल करता। मैं इतनी बड़ी कंपनी में हूँ। लोग पूछेंगे कि छोटा भाई क्या करता है, तो क्या कहूंगा कि वो सड़क पर चिकन बेचता है। चुप कर सोहन, इसकी इज्जत तो पहले ही मिट्टी में मिली हुई है। शर्म नहीं आई तुझे यह कहते हुए? एक भाई सूट बूट पहनकर ऑफिस जाता है और दूसरा भाई सड़क पर खेले वाले की गुलामी करेगा। माँ,
काम तो काम होता है। चाचा ने कहा है कि वो मुझे काम सिखाएंगे और पैसे भी देंगे। खाली बैठने से तो अच्छा है ना कि मैं कुछ कमाऊं। मुझे तेरी दलीलों से कोई मतलब नहीं है। तू मर भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, मुझे इस घर को चलाने के लिए पैसा चाहिए। अगर तू उस ठेले पर काम करके मुझे हर महीने अच्छे पैसे लाकर दे सकता है, तभी इस घर में तेरे लिए रोटी बनेगी। माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, पर अभी तो काम शुरू किया है। अगर कभी पैसे कम मिले या ना मिले तो क्या मैं काम छोड़ दूँ? सीधी सी बात है। अगर पैसे ना मिले तो काम छोड़ देना, और अगर काम छोड़ दिया तो यह घर भी छोड़ देना। इस घर में मुफ्तखोरों के लिए कोई जगह नहीं है। या तो पैसा ला या फिर अपना रास्ता नाप। यानी आपको मेरी मेहनत से नहीं, सिर्फ पैसों से मतलब है, चाहे वह खून पसीने की कमाई हो या किसी की गुलामी। इज्जत तो तूने पहले ही गवा दी है। अब कम से कम पैसा तो कमा। कल सुबह निकलने से पहले याद रखना, शाम को खाली हाथ आया तो चौखट के अंदर कदम मत रखना। गोपाल को बहुत बुरा लगता है। वह बिना खाना खाए ही अपने कमरे में चला जाता है और उदासी से सो जाता है। अगली सुबह गोपाल चाचा के ठेले पर पहुंचता है। आ गए बेटा, जीते रहो। मैं तो सुबह से तेरी ही राह देख रहा था। चेहरा देख के लग रहा है रात भर सोया नहीं ठीक से और कुछ खाया भी नहीं है क्या? नहीं चाचा, बस काम की चिंता में जल्दी उठ गया था। बताइए मुझे क्या करना है? देख बेटा, आज मुझे एक बहुत जरूरी काम से निकलना है। तेरी चाची की तबीयत ढीली है, उसकी दवा लानी है और कुछ और सामान भी। मैं तुझे आज यह ठेला सौंप कर जा रहा हूं। पर चाचा, अभी तो मैंने काम सीखा भी नहीं। इतने सारे ग्राहकों को मैं अकेले कैसे संभालूंगा? कल तेरी पहली बिक्री ने जो रंग दिखाया है, उसके बाद मुझे तुझ पर खुद से ज्यादा भरोसा है। चिकन तैयार है, बस तुझे आंच धीमी रखनी है और प्यार से परोसना है। लेकिन चाचा, अगर कोई हिसाब में गलती हो गई तो? सब संभाल लेगा तू। बस मेरी कुछ बातें गांठ बांध ले। पहली यह कि ग्राहकों से कभी ऊंची आवाज में बात मत करना, चाहे वह कितना भी उकसाए। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करना। शहर के लोग थोड़े उतावले होते हैं, बस मुस्कुरा कर उन्हें ठंडा कर देना। जी चाचा, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। और दूसरी सबसे जरूरी बात, काम की भीड़ में खुद को मत भूल जाना। सब कुछ बिकने से पहले तू एक प्लेट अपने लिए निकाल लेना और तसल्ली से खा लेना। खाली पेट जंग नहीं जीती जाती, समझे? चाचा, घर वालों ने तो कहा कि पैसा नहीं तो घर मत आना, और आप कह रहे हैं कि पहले खुद खा लेना। आप सच में बहुत महान हैं। पगली बातें मत कर। यह ले गल्ले की चाबी। मैं 2-3 घंटे में लौट आऊंगा। याद रखना, आज यह सिर्फ मेरा ठेला नहीं है, यह तेरी ईमानदारी की परीक्षा है। ग्राहकों को संभाल लेना और बर्तन भी सलीके से रखना। आप बेफिक्र होकर जाइए चाचा, मैं आंच भी कम रखूंगा और जुबान भी मीठी रखूंगा। शाम तक आपको एक एक पैसे का हिसाब दूंगा। शाबाश, चल मैं चलता हूं। ध्यान रखना अपना और दुकान का। चाचा चले जाते हैं। गोपाल गहरी सांस लेता है और काम पर लग जाता है। सुखपुर गांव में पैसे की कमी थी, लेकिन इंसानियत की कोई कमी नहीं थी। यहाँ लोग एक दूसरे के दुख में रोते और खुशी में बिना बुलाए शामिल हो जाते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। उस पीपल के नीचे हर सुबह एक ठेला लगता, जलेबी वाले काका का ठेला। अरे जल्दी चलो,
जलेबी वाले काका ठेला लगा चुके होंगे। हाँ, आज उनकी जलेबी नहीं खाई तो दिन ही खराब जाएगा। अरे शैतानो, गिर मत जाना, धीरे चलो। जलेबी वाले काका का ठेला। काका, आओ रे आओ, गर्मागर्म जलेबी, जो खाएगा खुश हो जाएगा। काका, आपकी जलेबी इतनी मीठी क्यों होती है? काका मुस्कुराकर। क्योंकि मैं इसे दिल से बनाता हूँ बेटा। दिल से बनी चीज मीठी होती है क्या? हाँ बेटा, दिल साफ हो तो हर काम मीठा बन जाता है। अम्मा झिझकते हुए। बेटा काका, आज पैसे पूरे नहीं है। अरे अम्मा, पैसे बाद में दे देना, आज जलेबी पहले खा लो। सेठ मोहनलाल की एंट्री। सेठ, हूर, ये कैसा गांव है? चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी। मालिक, लोग सीधे साधे हैं। सीधे लोग ही सबसे जल्दी बेवकूफ बनते हैं। ए बूढ़े, क्या बेच रहा है? जलेबी बेटा, गर्मागर्म। एक प्लेट लगा। पहली जादुई जलेबी। सेठ जलेबी खाते ही। अरे, ये क्या हुआ? क्या हुआ मालिक? दिल भारी सा लग रहा है। ये मुझे पुराने दिन क्यों याद आ रहे हैं? सेठ खुद से। मैंने मजदूरों को मारा, गरीबों का पैसा खाया। सेठ चिल्लाकर। बस, ये जलेबी कुछ ठीक नहीं है। एक रात काका अकेले। काका आसमान की ओर देखकर। हे भगवान, जैसे आपने मुझे मेरी गलती समझाई, वैसे ही और लोगों को भी समझा देना। इन जलेबियों को बस एक जरिया बना देना। सेठ की बेचैनी। रात भर नींद नहीं आई, दिल जल रहा है। मालिक, आप ठीक तो है? नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। सेठ गरीबों से। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। गरीब आदमी। आज ये शब्द सुनने की उम्मीद नहीं थी सेठ जी। सेठ रोते हुए। मुझे माफ कर दो, मैं बदलना चाहता हूं। काला व्यापारी। सुना है एक जलेबी है जो इंसान बदल देती है। साथी। हाँ मालिक। तो वो जलेबी अब मेरी होगी। जलेबी की चोरी। काला व्यापारी हंसते हुए। अब सारा जादू मेरा। कुछ हुआ ही नहीं, मुझे बेवकूफ बनाया गया है। सच्चाई का खुलासा। काला व्यापारी। बूढ़े, जादू कहाँ है? जादू जलेबी में नहीं है। तो फिर कहाँ है काका? जादू इंसान की नीयत में है। अगर फिर लालच करूं तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं, अब गलत नहीं करूंगा। अगली सुबह गांव की हलचल। अरे देखो, आज जलेबी वाले काका के ठेले पर ज्यादा भीड़ है। हाँ, कल सेठ जी खुद मदद कर रहे हैं। लाइन में रहो, सबको बराबर जलेबी मिलेगी, कोई धक्का मुक्की नहीं। अंतिम परीक्षा। याद रखना बेटा, जादू किसी कढ़ाई में नहीं पकता, वो इंसान के दिल में बनता है।